इजराइल और हमास के बीच बंधकों को लेकर डील लगभग तय हो चुकी है। बस एक कदम दूर है डील और इसके बाद हमास कुछ बंधकों को छोड़ेगा, इजराइल इधर से सीज फायर करेगा और उधर से कुछ कैदियों को भी इजराइल रिहा करेगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात को कहा है मीडिया के सामने आकर के बस एक कदम दूर है, डील होने ही वाली है। इसके अलावा खुद हमास के नेता इस्माइल हानिया की तरफ से भी एक बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि बस कुछ ही दूर है डील पक्की होने में। कतर के अंदर इजराइल के साथ हमारी डील चल रही है, फाइनल होने ही वाली है। कतर इसमें बीच में पड़ा हुआ है। हम इधर से कुछ बंधकों को रिहा करेंगे, इजराइल सीज फायर करेगा और उधर से कुछ कैदियों को रिहा करेगा। इस पर बात लगभग तय होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस पर अभी तक इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने हालांकि कल कहा था कि हम किसी तरह की कोई डील नहीं करेंगे, हम खत्म करके अपने बंधकों को छुड़वाएंगे, लेकिन इजराइल का जो और प्रशासन है वो हमास के साथ डील कर रहा है, क्योंकि प्रेशर लगातार बढ़ रहा है इजराइल के अंदर यहूदियों का। अब देखिए, यहूदी एक मांग और कर रहे हैं इजराइल सरकार से कि आपने फिलिस्तीन के जिन कैदियों को बंधक बनाकर यहां पर रखा है उनको फांसी पर लटका दो। लगातार यहूदियों की तरफ से यह मांग उठ रही है कि फिलिस्तीनियों को फांसी पर लटका दो। इस पर अब सरकार ने, प्रशासन ने कहा है कि भाई इतना आसान नहीं है इनको फांसी पर लटकाना। अगर हमने इनको फांसी पर लटका दिया तो जो हमारे बंधक हमास के कब्जे में हैं तो उनकी जान को और ज्यादा खतरा हो जाएगा। यहां से एक चीज समझ रहे हैं कि अगर हमास के कब्जे में ये बंधक ना होते तो शायद इजराइल आज कुछ भी कर देता गाजा के साथ। इजराइल को थोड़ा बहुत डर जो है वो अपने बंधकों का ही है। हमले तो वो अभी भी बहुत ज्यादा खुल के कर रहा है और जो फिलिस्तीनी कैदी इजराइल के जेलों में बंद है उनके ऊपर खुलकर अत्याचार कर रहा है। लेकिन अगर जो बंधक हैं वो हमास के कब्जे में ना होते तो शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक रुख इजराइल अपना रहा होता। फिलहाल इसी बीच खबर यह है कि इजराइल की सेना ने अब इंडोनेशियन हॉस्पिटल को भी चारों तरफ से घेर लिया है। अभी तक वो अल-शिफा हॉस्पिटल को घेरे हुए थे, अभी भी वहां पर सेना मौजूद है। हालांकि पिछले 10-15 दिनों में इजराइल की सेना को अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इजराइल की सेना ने जो फोटो, जो वीडियोस दिखाए हैं उसमें बहुत सारे तो एडिटेड हैं। इजराइल की सेना एक फ्रेम में जब वीडियो दिखाती है तो वहां पर हथियार नहीं होते हैं, जब दूसरे फ्रेम में दिखाती है तो उसी बॉक्स में हथियार आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें इजराइल दुनिया को फेक दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अल-शिफा हॉस्पिटल के आसपास का इंटरनेट बंद है। खुद अपने आप रिकॉर्ड कर रहा है और उसको एडिट करके दुनिया के सामने रख रहा है। इसी के चलते हुए अब उसने इंडोनेशियन हॉस्पिटल को भी घेर लिया है और वहां पर भी हमास के लोगों को होने का दावा किया है। लेकिन अभी तक एक भी हमास का लड़ाका अल-शिफा हॉस्पिटल से, ना ही किसी दूसरे हॉस्पिटल से पकड़ा गया है, ना ही कोई बंधक अभी तक हॉस्पिटल से निकला है। तो आखिर मकसद है क्या इजराइल का, दुनिया समझ ही नहीं पा रही है। वहीं इजराइल के सबसे खास दोस्त ब्रिटेन के अंदर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का 2 साल पुराना बयान अब सामने आया है। इस खबर के जरिए मैं इन लोगों के दिल के हाल बताना चाहता हूं आप लोगों को कि इन लोगों के दिल में दर्द बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग अपने लोगों को मरवाने की बात करते हो वो दूसरों के दर्द को क्या समझ सकते हैं। दरअसल मामला लॉकडाउन का है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त ऋषि सुनक प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि लॉकडाउन से बेहतर है कुछ लोगों को मर जाने दो, इतनी जल्दी लॉकडाउन मत लगाओ, कुछ लोग मर जाएं यहां पर तो ज्यादा बेहतर है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि उस वक्त के ऋषि सुनक के सीनियर एडवाइजर ने किया है। अब यह बयान सामने आया, जब यह दावा सामने आया तो ब्रिटेन के अंदर हंगामा मचा हुआ है कि कैसा प्रधानमंत्री है, अगर आगे कोई ऐसी सिचुएशन आ गई ये तो हमको मरवा ही देगा। तो जिसके दिल में अपनों का रहम ना हो वो दूसरों को क्या ही देखेगा। फिलहाल एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहता हूं अपने देश की, जो हमारे देश में 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। अब चेंज पैप एक वहां तक पहुंचाया गया है, जिसके जरिए वहां पर कैमरा भी पहुंचा और उनकी पहली तस्वीर सामने आई है। फिलहाल सभी लोग सही सलामत हैं। अब उसी पाइप के जरिए खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 6 इंच पाइप टनल को काटकर अंदर पहुंचा दिया गया है। अभी फिलहाल वहां से सुविधाएं पहुंच रही हैं, नेटवर्क भी वहां से पहुंच रहा है, लेकिन निकालने का अभी क्या प्लान है, कार्रवाई चल रही है, देखते हैं कि कैसे उनको निकाला जाता है। फिलहाल एक और खबर आपको बता दूं अपने ही देश की। हलाल प्रोडक्ट पर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया, अब उसके बाद जो टीमें हैं खाद्य एंड फूड विभाग की, वो मॉल में, शॉप में, दुकानों में जाकर छापे मार रही हैं। कहीं पर अगर हलाल प्रोडक्ट का सामान रखा हुआ मिल जाता है तो उसको सीज करके अपने साथ ले जा रही हैं और जुर्माना भी डाल रही हैं। तो कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर हलाल प्रोडक्ट्स पर शुरू हो चुकी है। अगर आपके यहाँ भी कोई स्टोर बड़ा है, अगर रखे हुए हैं, तो ज़रा होशियार रहें कि आपके यहाँ भी हो सकता है कभी छापा पड़ जाए, क्योंकि सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपको अपने स्टोर से उस सामान को निकाल कर फेंकना पड़ेगा, वरना टीम आएगी, आपके ऊपर कार्रवाई करेगी और आपके सामान को भरकर ले जाएगी। फिलहाल ये कुछ रिपोर्ट थी जो आपके सामने रखी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।